हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6/n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट सूत्र से दी जाती है। इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है आयनन ऊर्जा पर। आयनन ऊर्जा, तो चलिए बच्चों पहले हम समझते हैं कि क्या होता है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी किसी परमाणु को आयन में बदलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही बच्चों हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। इस प्रश्न में हमें एक सूत्र दिया गया है जो कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र है, और इस सूत्र की सहायता से बच्चों हमें हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस सूत्र की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर या ऊर्जा स्तरों का एक आरेख बना लेंगे। हमारे पास बच्चों ऊर्जा का सूत्र है En बराबर -13.6/n का वर्ग। अगर हम यहां पे n बराबर 1 रख देंगे तो हमें E1 बराबर मिलेगा -13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बच्चों। E1 ये है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था N1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हम यहां पर n बराबर 2 रखेंगे तो हमें हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय ऊर्जा अवस्था मिल जाएगी, जो कि बच्चों हमें मिलेगी -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 2। इसी प्रकार बच्चों n बराबर 3 के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n बराबर 4 के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे बच्चों हमें हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर जो है मिलती जाएंगी, और जब हम पहुंच जाएंगे n बराबर अनंत पर तब हमें E अनंत मिलेगा बच्चों 0। E अनंत मिलेगा 0। चलिए हमने दिए गए सूत्र की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर आरेख को बना लिया है। अब हम इस आरेख की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का पता लगा लेंगे। देखिए बच्चों हमें करना क्या है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन, ये सबको पता है बच्चों, ये तो जग जाहिर है कि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चों हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि उस एक इलेक्ट्रॉन को जो अभी सामान्यतः कहां पे होगा, अपने न्यूनतम अवस्था यानी n बराबर 1 पर होगा, यानी कि हमें उस एक इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से कहां ले जाना है, n बराबर अनंत तक लेकर जाना है। यानी हमें उस इलेक्ट्रॉन को उस हाइड्रोजन परमाणु से बाहर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो n बराबर 1 से n बराबर अनंत तक ले जाने में हम जितना ऊर्जा देंगे या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही उस हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाएगी। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर जो E1 है, E1 का मान हमें मिला है -13.6 इलेक्ट्रॉन, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और जब हम E अनंत की बात करते हैं तो ये शून्य है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इस ऊर्जा स्तर से अनंत तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इन दोनों के अंतर के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हमें इन दोनों के अंतर के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कि बच्चों हमें ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होगी, जिसे कि हम क्या कहेंगे, जिसे हम आयनन ऊर्जा कहेंगे, उसे ही तो हम आयनन ऊर्जा कहेंगे। यानी E अनंत माइनस E1, E अनंत शून्य है, -13.6 और यह आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बच्चों, यही है निम्नतम आवश्यक ऊर्जा जो कि हमें चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निम्नतम अवस्था n बराबर 1 से कहाँ तक ले जाने के लिए बच्चों, n बराबर अनंत तक ले जाने के लिए। तो यही कहलाएगी हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।